परमेश्वर तेरा वचन आज इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। आज का इंसान जब बैड सिचुएशन को देखता है, कितने लोगों की बैड सिचुएशन है, मतलब खराब परिस्थितियां, खराब हालात, कर्जा, कभी बीमारी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और सड़ा हुआ नींबू की तरह मुंह, कभी कुछ, हमारा कुछ होता ही नहीं है, सारा कुछ होता ही नहीं है। जब भी उनसे बात करो तो ऐसे खराब परिस्थिति, खराब हो सकता है आज आपका खराब बैंक चल रहा हो, खराब बिजनेस चल रहा हो, खराब पार्लर चल रहा हो, खराब ब्यूटी पार्लर चल रहा हो, आपके खराब हालात चल रहे हैं, आपका बच्चा खराब हो, आपका पति खराब हो, पत्नी तो खराब नहीं होती किसी की, उसी समय खराब हो सब कुछ। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आपके हालात खराब होंगे, लेकिन उस समय में भी आपके कई बार मुंह भी खराब हो जाते हैं, ऐसे खराब हो जाते हैं, साटा तो कुछ होया ही नहीं है, साटा तो चढ़ के भी कुछ नहीं होया होगा। लेकिन आज का टॉपिक है, देख सकते हैं स्क्रीन पर, कि अपने हालात को कैसे बदलें। आज कह के ये टॉपिक लिख लो, स्क्रीन पर देखो, खराब परिस्थितियों को कैसे बदलें। हालेलुया। कह रहे कि बहुत सारे लोग जब बैड सिचुएशन लोगों की आती है तो वो अपने आप को अकेला समझते हैं। कई बार हम अपने आप को अकेला समझते हैं, गरीब समझते हैं, और शैतान भी हमारे मन को धोखा देने लगता है, हमारा मन भी अपने आप को अंदर से धोखा देने लगता है, हमारे विचार हमें धोखा देने लगते हैं कि तेरा कोई नहीं है, तुझे कोई प्यार नहीं करता, तेरा गॉड भी तुझे नहीं प्यार करता जहां तू जाता है, क्योंकि तेरे हालात अब तक बदले नहीं है। ऐसे विचार हमारे अंदर आने लगते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर आने लगती हैं। लेकिन अगर आज यहाँ पर कोई ऐसा बैठा है जिसकी सिचुएशन खराब है और हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तो आज वो हाथ उठाओ स्वर्ग की ओर, और इसी समय वो स्वर्ग का मालिक आज आपको मेरे कहने से देखेगा, क्योंकि मैं उसका नौकर हूं, और जो मैं कहूंगा वो करेगा, क्योंकि वो मेरा मालिक है, वो मेरा बाप है, मैं उसका बेटा हूं, और वो करेगा, क्योंकि ये मेरा विश्वास है। आज आपके हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, ऑनलाइन चर्च जो मुझे ब्रांचों से देख रहे हैं, आप विश्वास करना, आज आप 4 बजे पूरे आपकी परिस्थितियां 4:05 पर बिल्कुल चंगी हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आज आपकी बेटी की सिचुएशन खराब हो, आपके बिजनेस खराब हो, आपके घर की परिस्थितियां खराब हो, आपके घर में आर्थिक तंगी चल रही हो, लेकिन मैं आज आपके हाथों की तरफ हाथ करके आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, ऑनलाइन चर्च जिनको भरोसा है आज इस बात पर, पवित्र आत्मा वो एंजल को उतारेगा। जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं आज रात से, आपके हालात बदलने स्टार्ट हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बीमारी है भागने लगेगी आज, दुष्ट आत्माएं हैं भागने लगेंगी आज, कर्जे के शराब टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है बस कि ये 4 काम करूंगा। अपने पड़ोसी को बोलो मैं 4 काम करूंगा। हाँ देखें स्क्रीन पर क्या लिखा, खराब परिस्थितियों में क्या करें। आपको क्या करना है, खराब परिस्थितियों में ऐसे समय में हिम्मत ना हारें और ज्यादा प्रार्थना करना स्टार्ट करें। करेंगे पॉइंट आप लिख सकते हैं, मुंह के शब्दों को सही करना स्टार्ट करो। हम कई बार जब खराब परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं तो उस समय हम अपने मुंह के शब्दों को सही नहीं करते, और हम बार बार, हम 2 चेले थे परमेश्वर के, यीशु मसीह के, और उनमें से दोनों चेले सुसमाचार सुनाने जा रहे थे, और जब वो दोनों सुसमाचार सुनाते हुए जा रहे थे तो रास्ते में एक व्यक्ति के ऊपर अटैक हो जाता है, और उसी समय कुछ लोग उनको मारने पीटने लगते हैं यीशु मसीह के कारण, और उसी समय वो कह रहा होता है कि प्रभु मुझे उठा ले, और उसी समय उसके मुंह के शब्द सही नहीं थे और परमेश्वर उसको उठा लेता है। हालेलुया। और एक आदमी को इतने डंडे पड़ रहे होते हैं, इतने डंडे पड़ रहे होते हैं, वो बार बार कह रहा होता है, कह रहा परमेश्वर मुझे बचा ले, उसको इतनी मार पड़ने के बाद भी वो जिंदा है। हालेलुया। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है कि एक आदमी क्यों मर गया, क्योंकि उसको एक ही थप्पड़ मारा और वो मर गया, क्योंकि उसने कहा परमेश्वर मुझे उठा ले, क्योंकि वो इतना डरता था कि भाई मुझे कहीं ज्यादा मारना पड़े। आप समझ रहे हैं? अगर आप अपने मुंह के शब्दों को सही नहीं करते तो कह के आपकी परिस्थितियां बदलेंगी नहीं। लेकिन अगर आज खराब परिस्थिति चल रही है तो आपको कहना है कि परमेश्वर मेरा बिजनेस डाउन नहीं जाएगा। किसी ने कहा पॉलीथीन का बिजनेस बंद हो गया, प्लास्टिक का बिजनेस बंद हो गया, डीजल कार का बिजनेस बंद हो गया, लेकिन आप कहो हो गया होगा, दुनिया की तेरी नजर में हो गया होगा, मेरी नजर में आज भी खुला हुआ है यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए हर आशीष, आपके लिए एक नया रास्ता, नया एंजल निकालेगा आज रात। आमीन। कह रहा उन लोगों के लिए निकलता है वो एंजल, कह रहा कि वहां देख रहा था परमेश्वर कि ये कह रहा पहले बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन जब परिस्थितियां खराब आई, बैड सिचुएशन आई, तो उसी समय बोला, पहले कह रहा था परमेश्वर तेरे लिए जान दे दूंगा, तेरे लिए ये कर दूंगा, तेरे लिए वो कर दूंगा, लेकिन उसी समय जब कोई प्रॉब्लम आई तो उसी समय बोलता है परमेश्वर मुझे उठा ले।
आप समझ रहे हैं? कई बार हम लोग चर्च जाते हुए परमेश्वर से आशीष मांगते हुए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परमेश्वर तू मेरे नाल इंज कर, मैं किसी तो डरांगी नहीं, मैं किसी तो कुछ नहीं करांगी। लेकिन जब आपकी कोई गवाही बनने वाली होती है तो उसी समय बोलते हैं मेरा हस्बैंड कहीं मुझे देख न ले फोटो में, प्लीज मेरी वीडियो डिलीट कर दो, प्लीज मेरी फोटो डिलीट कर दो, मेरे सामने बैठी है तू, मेरी फोटो डिलीट कर दो। कह रहा हूं, आपको विश्वास करना है, आपके हालात, आपके पति की जुबान मेरा परमेश्वर बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको डरना नहीं है, आपको विश्वास करना है। कह रहा हालात बदलते नहीं, बदलवाना पड़ता है। माँ के पेट से कोई सही हालात नहीं लेकर आता, हालात सबके बिगड़े हुए होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है पहले ही पी लिया होता, आजकल पैदा होते ही पी लिया लेकर आया। कोई कह रहा है कि पैदा होते ही दुख लेकर आया मेरे घर में, कोई बोलता है कोई पैदा होते ही सुख लेकर आया मेरे घर में। मैं कह रहा हूं कि लेकिन याद रखना तुम धर्मी जनों, तुम हम जिस दिन पैदा होंगे, जिस दिन मसीह में विश्वास के साथ पैदा होते हैं, उसी दिन से तुम्हारे ऊपर 3000 आशीर्वाद उतरने लगते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो सब के सब आज मैं तुम्हारे सिर पर अनॉइंट करता हूं यीशु मसीह के नाम में। वो 3000 आशीर्वाद आपके घर में, सिर्फ 5 आशीर्वाद पता आपको कौन से? घर, गाड़ी, बच्चा, शादी, बाहर का देश, 5 आशीर्वाद। लेकिन बाइबल बोलती है 3000 से भी अनगिनत आशीर्वाद हैं परमेश्वर के पास। वो आज विश्वास से चलने वालों के ऊपर ठहर जाए। यस आमीन। कह रहा आपको अपनी लाइफ में ये 4 पॉइंट याद रखना है। कह रहा कि आपको हिम्मत नहीं हारना, हर समय प्रभु और भरोसा रखना है, अपने मुंह के शब्दों को सही करना है। याकूब की सिचुएशन बहुत खराब थी। पहला पतरस 5:6 में देखो क्या लिखा। पहला पतरस 5:6 में लिखा, कह रहा परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। कब? कह रहा जब आपको परिस्थितियां खराब लगें। परमेश्वर ने मेरे घर के बाहर, मेरे गांव है जो, मेरे गांव के घर के बाहर एक बड़ का पेड़ है, और जो वो बड़ का पेड़ है तो बहुत बार जब हम गर्मी में तंग हो जाते थे तो उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाया करते थे। हमें वहां जाकर ठंडी हवा की सांस मिलती थी, हालेलुया, हमें राहत मिलती थी। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने कहा अपने वचन के अंदर, ऐ दुखी लोगों, बीमार लोगों, समस्या में पड़े लोगों, परिस्थितियों में, बैड खराब सिचुएशन में पड़े हुए लोगों, परम प्रधान के, जो परम प्रधान का छाया हुआ स्थान है उसमें आकर ठिकाना पालो आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है ये भजन संहिता 91 बोलती है। फिर पतरस को समझाने के लिए भी कह रहा है कि पहला पतरस 5:6 में क्या लिखा। कह रहा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ, हालेलुया। किसके हाथ के नीचे आओगे? परमेश्वर के। किसके हाथ के नीचे? परमेश्वर के। मैं आपको बताता हूं कि 3 तरह के लोग हैं। एक मोची है, एक भीख मांगता है, और एक बेरोजगार है, कोई काम नहीं करता, उसको दमा की प्रॉब्लम है। क्या आप इन लोगों से 2000, 5000, 10,000 उधारे मांग सकते हैं? कह रहा नहीं मांग सकते। आप उसके पास जाएंगे जिसके पास ताकत है, जो कमा रहा है, एक अमीर आदमी है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर वो बलवंत हाथ है, हालेलुया, हालेलुया। उसके हाथ के नीचे आ जाओ। जब आपकी खराब परिस्थितियां हो, जब आपका बैड सिचुएशन चल रहा हो, बैड टाइम चल रहा हो, तो उस समय में आप जितना मर्जी जोर लगाएंगे, आपके हालात कभी नहीं सुधरेंगे। क्योंकि आजकल लोग अपने बैड टाइम को सिर्फ YouTube पर देखकर हटाना चाहते हैं, या फिर फोन करके किसी से सलाह लेना चाहते हैं, किसी को हाथ दिखाकर सलाह लेना चाहते हैं। हाथ दिखाना है तो आज मुझे भी दिखा दो, मैं भी देख लूंगा तुम्हारा हाथ। सारे बोले हालेलुया, सिर्फ देखूंगा और कुछ नहीं करूंगा, और पप्पी करके भेज दूंगा। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा आपको समझना है, कह रहा कि आपके हालात बदले या नहीं बदले, आप कैसे भी अपने रो कर हालात नहीं बदल सकते। आप अपनी सास के साथ बैठकर हालात नहीं बदल सकते। आप अपनी बहन को अपना दुख बताकर हालात नहीं बदल सकते। कह रहा उन लोगों के नहीं बदलते हालात। मैं कह रहा हूं कि अगर आप 10 दिन में 12 घंटे आप लगातार आप लोगों से शेयर करते हैं अपना दुख, आपका बैड टाइम कभी चेंज नहीं होगा। अगर आप कह रहे कि 10 दिन में, कह रहा 10 बार, कह रहा कि आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, आज रात आपका बैड टाइम बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा प्रार्थनाएं परमेश्वर के मन को चेंज करती हैं। कह रहा इंसान के मन को, कह रहा कि कौन चेंज करता है? परमेश्वर। और आप परमेश्वर के मन को चेंज कर सकते हैं। इंसान के मन को परमेश्वर चेंज करता है, और परमेश्वर इंसान के मन को चेंज करता है। लेकिन आपकी प्रार्थना में दम होना चाहिए, विश्वास करना है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के अंदर दम देकर अपना मन आज बदलने वाला है, अपना क्रोध आज आपके ऊपर से हटाने वाला है, अपना ध्यान आज आपके बिजनेस पर करने वाला है, अपना ध्यान आज आपकी नौकरी पर, आपकी जॉब पर, आपके घर पर,
आपकी हड्डियों पर, आपकी बीमार हालत पर करने वाला है। Yes, amen. वो आप पर तरस खाना चाहता है। क्यों नहीं खा रहा वो तरस? क्योंकि आप लोग परमेश्वर के करे बैड सिचुएशन के दिनों में, अपने दिनों में कर आप परमेश्वर की ओर मुंह नहीं करते। बाइबल बोलती है परमेश्वर लाचारों की ओर मुंह करता है। Yes, amen. भजन संहिता में लिखा कि वो लाचार की ओर मुंह करता है, लेकिन लाचार उसकी ओर मुंह नहीं करता, डॉक्टर की ओर मुंह करता है। लाचार उसकी ओर मुंह नहीं करता, लाचार अपनी सहेली की ओर मुंह करता है, उससे पैसे मांगता है। मैं कह रहा हूं अगर लाचारी आ रही है, आप लाचारी में भिखारी मत बने, आप लोगों के सामने सहारा मत बने, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी बैड सिचुएशन को बदलने के लिए, आपके बैड टाइम को बदलने के लिए आए। चर्च आमीन बोलकर बदल लो आज अपना बैड टाइम। Amen. याकूब को कहा कह रहा यहाँ पर याकूब जो है अपनी जिंदगी के अंदर वो एक जगह ठुकराया हुआ व्यक्ति था। उसके बाप ने, उसकी माँ ने कह रहा कि उसको मामा लोबान के यहाँ पर भेजा, और उसी समय जब वो अपने मामा के यहाँ पर जा रहा था, क्यों? क्योंकि उसका भाई उसको मारने पर था, और उसी समय वहां पर रहते रहते उसको 7 साल हो गए काम करते करते, लेकिन उसके पास उसका मामा उससे धोखा करता था। हर समय उसकी मजदूरी रख लेता, हर समय उससे भेड़ बकरियां जो दुधारू पशु हो जाते वो रख लेता, और उसी समय उसके मन में विचार आने लगे, शैतान उसको धोखा देने लगा, उसको बोलने लगा तेरे माँ तेरे साथ नहीं, तेरा बाप तेरे साथ नहीं, तेरा भाई तेरे साथ नहीं है, तेरा भाई तुझे मारने पर है। और इसी समय बोल रहा था कह रहा अब तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरा लेवल 0 हो गया है, और उसको उसके विचारों में धोखा दे रहा था शैतान। बोल रहा था कि अब तेरी कोई मदद नहीं करने वाला, तेरे परमेश्वर ने भी तुझे छोड़ दिया है। और उसी समय उसके मन में विचार आ रहे थे कि पता नहीं, और उसी समय शैतान उसके विचारों में धोखा दे रहा था कि तू चोरी कर ले, तू पैसे चुरा ले, भेड़े चुरा कर भाग जा। हो सकता था कि वो भेड़े चुरा कर भाग जाता, लेकिन उसने भेड़े चुराने की बजाय, अपने विचारों को धोखा देने के बजाय, परमेश्वर को धोखा देने के बजाय, अपने विचारों में जाने की बजाय, उसने उसी समय अपने विचारों को चुप कराया, अपने दिमाग को चुप कराया, उन शैतानी विचारों को डांटा उसने। और उसी समय उसने लोगों की बात सुनने की बजाय उसने परमेश्वर के पास जाकर समय बिताया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि उसने नजदीक जाना चाहा परमेश्वर के, उसने अपने विचारों में अपने आप को गिराना स्टार्ट नहीं किया, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और वो परमेश्वर के पास जाना स्टार्ट किया। और परमेश्वर ने उसको देख कर कहा, कह रहा लाबान ने जो तेरे साथ तेरे मामा ने किया है, कह रहा मैंने देखा है याकूब। कह रहा कि याद रखना, आज याकूब को देखकर परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर को आज ऐसे लड़कों की जरूरत है, ऐसी लड़कियों की जरूरत है जिनका नाम याकूब ना भी हो, लेकिन याकूब जैसा करैक्टर हो, कि आपके जीवन में कुछ भी हो रहा हो, आपके जीवन में कोई भी खराब परिस्थिति आ रही हो, लेकिन इसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तब भी ये परमेश्वर के नजदीक गया, सुबह भी गया। इसके पास कह रहा इसकी भेड़ बकरियां चोरी कर ली गई, तब भी ये परमेश्वर के पास गया। इसकी होने वाली पत्नी कह रहा कि इसका साथ छोड़कर चली गई, तो उसका तब भी ये परमेश्वर के पास गया। और उसी समय कह रहा इसके साथ धोखा हो गया, जिसके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन मंडप में कोई और लड़की बिठा दी गई, लेकिन फिर भी कह रहा इसने परमेश्वर को धोखा नहीं दिया, फिर भी ये परमेश्वर के नजदीक गया। ये जानता था बलवंत हाथ के नीचे रहूंगा तो मेरी सुरक्षा है, और उसी समय ये बलवंत हाथ के नीचे गया, क्योंकि लिखा बलवंत हाथ के नीचे रहो, कह रहा राइट टाइम आने पर तुम्हें बहुत बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। राइट टाइम आने वाला आपका यीशु मसीह के नाम में। कह रहा याकूब जैसे आज बेटे बेटियों को ढूंढना चाहता है परमेश्वर, कि आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन एक दिन भी, मैं कह रहा हूं कि मैंने 7 साल से परमेश्वर से एक चीज मांग रहा हूं, लेकिन मुझे आज तक नहीं मिली, मतलब 2023 तक नहीं मिला, 2023 जनवरी तक नहीं मिला, जनवरी में मुझे मिल गया। मैं कह रहा हूँ 7 साल तक मांगता रहा मैं एक चीज, लेकिन मुझे नहीं मिला। जब से प्रभु में आया नहीं मिला। मैंने कहा परमेश्वर तेरा थैंक यू, लेकिन एक दिन भी मेरे बहुत सारे काम बिगड़े, मेरे ऊपर बहुत सारी दुख परिस्थितियां आई, जेल में गया, हर चीज की प्रॉब्लम आई, खाने के लिए प्रॉब्लम, पहनने के लिए प्रॉब्लम, हर चीज के लिए प्रॉब्लम, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने अपने हालातों में परमेश्वर को धोखा दिया हो, कि मैं एक भी दिन परमेश्वर के पास दंडवत करने के लिए ना गया हूं। मैं कह रहा हूं कि एक दिन मैं बैठा था और पवित्र आत्मा ने मुझे आवाज लगा कर कहा, कह रहा बजिंदर सिंह मैंने तेरे समर्पण को देखा है। हालेलुया। याद रखना, आप चर्च आते हैं लेकिन आप समर्पित नहीं है। हन्ना कह रहा बैड सिचुएशन, पैसा है, पति अच्छा है, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं है। परमेश्वर को भी जानती है, चर्च भी जाती है,
लेकिन लिखा हन्ना शिलो में जाती थी, लेकिन पहले कैसे जाती थी और अब कैसे जा रही है। इसके बाद वो समर्पित हो गई है कि परमेश्वर तू मुझे दे या ना दे, लेकिन तू मुझे बच्चा देगा तो मैं वो दान कर दूंगी। हालेलुया। इसका मतलब दान देने के बाद बहुत सारा धन आता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं। दान देने की बात, समर्पित करने के बाद परमेश्वर का दिल खुलता है। इसने कहा परमेश्वर मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ। परमेश्वर ने कहा हन्ना भविष्यवक्ता के द्वारा कहा, अली के द्वारा करा, अली ने भविष्यवाणी किया, करा मैंने तेरे दुख को देखा है। हालेलुया। आज रात मैं कह रहा हूं जो हाथ उठा रहे हैं, अगर आज आप कह रहे हैं परमेश्वर मैं समर्पण करता हूं कि मैं अपनी खराब परिस्थितियों में भी, कैसा भी हालात क्यों ना हो, मैं बाइबल पढ़ना बंद नहीं करूंगा, 2 टाइम प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा। परमेश्वर आज से मेरे मुंह से आपके लिए भविष्यवाणी करा रहा है कि मैंने देखा है तेरे चर्च को, मैंने देखा है उन लोगों को, उन मेंबरों को, उन विश्वासियों को जिन्होंने अपने खराब हालातों में भी परमेश्वर को धोखा नहीं दिया, आज वादा किया, समर्पित हो रहे हैं याकूब की तरह। परमेश्वर कह रहा है, कह रहा है ये हफ्ता आपके लिए आशीष भरा हफ्ता होगा। आमीन। आप जो मांग रहे हैं वो मिलेगा। परमेश्वर ने याकूब को आकर कहा, याकूब मैंने देखा है तेरे मामा ने जो तेरे साथ किया। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, चर्च आते हैं, प्रार्थना करने वाले योद्धा से बात कर रहा है परमेश्वर, अपना कैरेक्टर संभाल कर रखना। अगर आज आपने अपना कैरेक्टर संभाल कर रखा, अपनी गवाही खराब मत होने देना। मैं कह रहा हूं अगर रखा आपने, परमेश्वर एक दिन आकर बोलेगा कि बेटे मैंने देखा है, तेरे दुख को मैंने देखा है, लेकिन अब दुनिया देखेगी कि परमेश्वर ने तुम्हें जीरो से हीरो बना दिया है। आमीन। जो कहता है मेरा कुछ नहीं बदला, मैं कह रहा हूं सिचुएशन उसकी बदलती है जो हिम्मत नहीं हारते। याकूब कभी हिम्मत नहीं हारा। उसको रोज मारने का, एक सताने का डर था कि आज मुझे मेरा भाई मुझे मार देगा, मेरा दुश्मन बना हुआ है मेरी जान का, लेकिन उसको डर नहीं था। उसने कहा नहीं, मैं अपने मुंह के शब्दों को गलत नहीं करूंगा। हालेलुया। उसने कभी अपने मुंह के शब्दों को गलत नहीं किया, परमेश्वर पर भरोसा रखा। आज अपने हाथों को उठाऊं और इसी से मैं कहूं कि परमेश्वर कैसी भी सिचुएशन हो, मैं अपनी लाइफ में कोई भी टेम्पटेशन हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, लेकिन परमेश्वर मैं अपने विचारों को आज पवित्र आत्मा तुझे देता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया। रूत के जीवन से जब हम देखते हैं, अकेली थी, विधवा हो गई, शादी हुआ विधवा हो गई, उसके बाद भी उसने करा परमेश्वर के करा विधवा होने के बाद जिसका ब्याह हो और अगले दिन विधवा हो जाए, क्या वो परमेश्वर को याद करेगी? नहीं, नहीं करेगी। लेकिन ये औरत परमेश्वर को फिर भी याद करने लगी। हालेलुया। ये औरत ने फैसला लिया था कि परमेश्वर कि मैंने तुझे अगर पकड़ लिया है, मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, मैं तेरे बलवंत हाथ के नीचे रहूंगी आज से। परमेश्वर ने कहा जा, जितने मेरे बलवंत हाथ के नीचे आ गए हैं, कह रहा उनका राइट टाइम आने वाला है, उनका राइट टाइम आने वाला है। कौन कहता तुम्हारा राइट टाइम नहीं आएगा? लेकिन आप बलवंत हाथ के नीचे हो, जब आप हर संडे आते हो, ऊपर देखो, ऊपर आसमान की ओर। कह रहा आप किसके पास आए हो? आप किसी इंसान के पास नहीं आए, आप उस परमेश्वर के पास आए हैं जो सच्चा परमेश्वर है। आज रात करा वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए डिवाइन हेल्पर भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। वो तुम्हारी मदद करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि विश्वास करना, वो बलवंत हाथ आज आपके सिर के ऊपर है। जब मैं चलता हूं तो मैं ऐसे चलता हूं भाई साहब, मुझे लोग बोलते हैं बाहर बारिश आ रही है, छतरी ले लो। देखा ना मेरा चिल्ला छतरी लेके आता है, और मैं क्या करता हूं, मैंने कहा बलवंत हाथ मेरे ऊपर है, 2 मिनट बाद हट। वो तो मुझे इसलिए रखता हूँ छतरी क्योंकि मेरे बाल खराब ना हो जाए। सारे बोले हालेलुया। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि 2 मिनट के बाद, क्योंकि थोड़ा मुझे भीगना तो पड़ता है, उसके बाद मेरा रिकॉर्ड है ये, जहां मैं खड़ा हो गया, मैंने वहां पर अपने सिर पर बलवंत हाथ देखा है परमेश्वर का। आज रात अगर आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं हुआ, आपके सिर पर मैं एक हाथ आता हुआ देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। अरे हाथ की जरूरत है कि नहीं? आप बच्चा छोटा सा होता है, उसको हाथ पकड़ने की जरूरत होती है, मम्मा पकड़ ले हाथ, मम्मा मैं गिर रहा हूं। देखो छोटा बच्चा बुलाते हैं, कोई छोटा बच्चा आओ, कम है लड़की, तू आ जा, छोटी बच्ची। ये देखो, ये 1 साल की लड़की है, 1 साल की। बार बार थोड़ा चलेंगे फिर गिर जाएंगे, थोड़ा चल गिर जा। देखो चल रही गिर रही है, फिर थोड़ा चल रही है फिर गिर रही है। 1 साल का बच्चा अच्छे से चलता उठता नहीं है ना, नहीं चलता ना, उसको चलाते हैं, और उसके बाद थोड़े उसी दिन नहीं, दूसरे साल में क्या देखते हैं, बच्चा चल रहा है बिना हाथ छोड़ के। हालेलुया, हालेलुया। चल रहा है कि नहीं? कई बार हम भी विश्वासी लोग
कह रहा बच्चों की तरह हैं। जब हम नए विश्वास में आते हैं, कभी हम विश्वास में गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं। कभी हमारा विश्वास गिर जाता है, अगले संडे फिर मजबूत हो जाता है। हालेलुया। लेकिन एक दिन कह रहा प्रार्थना योद्धा, कह रहा जो विश्वास के साथ आए हैं यहाँ पर, जिन्होंने फैसला ले लिया है कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, प्रार्थना करूंगा। याद रखना वो बच्चे की तरह रोज नहीं गिरेंगे, अब की बार वो दौड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस दौड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बोलती है करा वो उकाब की नाई अगले संडे बछड़े की नाई करा उछलते कूदते हुए आएंगे और कहेंगे मेरी गवाही आ गई है। आमीन। तैयार है कि नहीं? बछड़ा कैसे आता है बताया था ना पिछली बार, कैसे आता है बछड़ा? बछड़ा कैसे आता है? ये रहा बछड़ा, खड़ा हुए बछड़े। बछड़े देखो, अभी बछड़ा जब खुंटे पे से खुलता है, खुंटे पे बन जाए, यहाँ पर बन जाए, नीचे बैठ, ये बछड़ा है। ये मैंने इसको रस्सी से बांध रखा है। जब नया बछड़ा, किसको बोलते हैं? नया बच्चा। बछड़ा समझते कि नहीं? गाय का बछड़ा और भैंस का कटड़ा। अगर उस कटड़े या बछड़े को खोल दो तो वो अपनी माँ के पास दूध पीने के लिए पता क्या जाता है? जा छलांग लगा, अबे चल गंदा बछड़ा हट। बछड़ा ऐसे नहीं जाता कभी। बछड़ा को जैसे ही, ये नहीं पता, गांव के लोग जानते हैं, शहरी है ये, कह रहे जब उसको खुंटे पे से खोलते हैं तो बछड़ा सीधा खुलता हुआ जाता है। ओ माँ आ गया, हालेलुया हालेलुया। जाता है कि नहीं? कह रहा मैं कह रहा हूं अगर आप बलवंत हाथ के नीचे हो, जब आप बाइबल खोलते हो तो याद रखना आपके ऊपर हाथ आ गया है। आमीन। जब आप प्रार्थना में बैठते हो आपके ऊपर हाथ आ गया है। आमीन। कह रहा है क्या खराब परिस्थितियां शैतान जानकर लेकर आता है। बैठ जाओ उधर गधा बछड़ा। आपकी खराब परिस्थितियां, आपकी खराब परिस्थितियां जानबूझकर लाई जाती हैं। आपको बता देता हूं बाइबल का निचोड़, क्योंकि परमेश्वर लूसीफर से धोखा खाया हुआ है, इसलिए वो चेक करना चाहता है इनमें से कौन है जिसे मैं बहुत सारा धन दूं, जो सही प्रयोग करे। मैं बताता हूं, मैंने अपनी लाइफ में मैंने 6 महीने के अंदर एक बार 10 लाख रुपए कमाया। 6 लाख कमाना मतलब दान मिला मुझे, मैंने जगह जगह मीटिंग किया, 10 लाख मिला। एक लड़का मेरे पास आया और मुझे कहने लगा मेरी बहुत बुरी हालत है, एक बार मेरी मदद कर दो। मेरे पास इतना दिमाग है, मैं आपका बिजनेस भी ऐसे चला दूंगा। मैंने सोचा शायद मैंने ज़मीन खरीदनी है जलंधर में और इसके बाद दिमाग बहुत है और चलो यार इसको 10 लाख देते हैं, बिजनेस करेगा। भाई साहब उसे 10 लाख दे दिए। अगले दिन लड़की लेके कार में जा रहा, भाई साहब विचार कर रहा, घूम रहा। मैंने कहा यार बजिंदर सिंह तेरा पैसा कहाँ गया? अच्छा, अगली बार देखा उसकी कार में बोतल मिली, मुझे लोग वीडियो भेज रहे, शराब की बोतल दूसरी लड़की कार में। मैंने कहा तेरा भला जाए, ये क्या? मैंने कहा यार इसने तो पैसे सारे उड़ा दिए। इसका मतलब क्या था कि परमेश्वर मुझे सिखा रहा था कि तू मदद नहीं करेगा तू भगवान नहीं है। समझ रहे हैं? मुझे डांट पड़ी उस दिन कि तू भगवान नहीं है। मेरे पास जेब में पैसा होता है, मैं कई बार मदद नहीं करता व्यक्ति की। बहुत लोग आते हैं, पादरी साहब मेरा घर टूट गया मेरी मदद कर दो। जब तक परमेश्वर मुझे ना कहे तब तक मैं मदद नहीं करता कई बार। लेकिन परमेश्वर आकर नीचे नहीं कहेगा। लेकिन अगर आपने किया है, किसी का हालत देखकर आपने किया है, आपके घर प्रतिफल आना ही आना है। मैंने तो मदद किया था, मेरे पास प्रतिफल आया ही आया। हालेलुया हालेलुया। लेकिन मुझे दुख लगा, मैं वही बात समझा रहा हूं कि परमेश्वर आपको जब देता है आपकी खराब परिस्थितियों में, उनको देता है जितने आज पश्चाताप कर रहे हैं बदलने का। हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वर के पास भी है वो 10 करोड़ 10 लाख, आज वो आप परमेश्वर के पास भी है। आप उसे मांग रहे हैं, आपकी खराब परिस्थितियां हैं, लेकिन उसके लेने के बाद आप क्या करेंगे ये बहुत बड़ी बात है। आप कहां जाएंगे, क्या करेंगे अगली रात? इसलिए परमेश्वर चाहता है जिसने अपने मन को बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ा दिया है, जिसने अपने जीवन को परमेश्वर को चढ़ा दिया है, आज रात 10 लाख नहीं आएंगे, आज लाख 10 अरब आएंगे यीशु मसीह के नाम में। कई मिलियन आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपने अपने मन को चढ़ाना। याकूब ने परमेश्वर को अपना तन मन धन चढ़ा दिया था और परमेश्वर ने कहा याकूब करा आज के बाद करा तू फेमस हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब्राहम को कहा अब्राहम तूने अपना तन मन धन, बच्चा नहीं है तेरे पास लेकिन तूने समर्पित किया है, मैं बलवंत हाथ के नीचे रहूंगा, मुझे कुछ मिले ना मिले। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे हाथ के नीचे नहीं रहूंगा, बलवंत हाथ के नीचे रहूंगा। किसके हाथ के नीचे? बलवंत हाथ के नीचे। एक बार हरियाणा में प्रचार कर रहा था, एक औरत अपने पति का हाथ देख के बोली तेरा हाथ तो बहुत कमजोर है, मैं तेरे हाथ के नीचे नहीं रहूंगी।
मैंने कहा यार तकड़ा हाथ नहीं देखना, तकड़ा पैसा नहीं देखना, तकड़ी प्रॉपर्टी नहीं देखनी, तब ब्याहते हो आप। लेकिन परमेश्वर कह रहा है अगर आपने परमेश्वर को कह रहा अपना जीवन दिया है, याद रखना परमेश्वर आपको घराने में से खींच के बुला लेगा। हालेलुया, हालेलुया, सही जगह फिट करेगा यीशु मसीह के नाम में। पैसा परमेश्वर सब कुछ देगा, अच्छा जगह रिश्ता कराएगा। परमेश्वर प्लान करता है ऐसी लड़कियों के लिए, ऐसे लड़कों के लिए जो कह के व्यभिचार से दूर हैं, कह ईमानदारी से चलने का फैसला ले रहे हैं। आज रात परमेश्वर ने प्लान कर लिया है, कह रहा एस्तर मैं तुझे करोड़पति बनाऊंगा। परमेश्वर ने प्लान कर लिया एस्तर के कैरेक्टर को देखकर। याद रखना मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने प्लान कर लिया है। आज कह रहा ऐसे लोगों के लिए, ऐसी बेटे बेटियों के लिए जिन्होंने खराब परिस्थितियों में भी अपने कैरेक्टर को, अपनी गवाही को खराब नहीं होने दिया। हालेलुया, रूत का कैरेक्टर देखा परमेश्वर ने और आवाज लगा ली। हालेलुया, एस्तर को एक राजा के साथ बिठा दिया गया और रूत को इजराइल के सबसे धनी आदमी के साथ उसका रिश्ता कर दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना आप ढूंढने जाते हैं खराब परिस्थितियां बदलने के लिए कि अच्छे खानदान में, लेकिन अगर आप ढूंढने के लिए जा रहे हैं लेकिन परमेश्वर के साथ ईमानदार हैं, परमेश्वर आपकी ईमानदारी का प्रतिफल इस हफ्ते में जरूर देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्या याकूब को बोलता है मैंने देखा है, अगर आज आप दुखी है, बीमार है, समस्या में है, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, हालात बदल नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर आज मेरे अंदर से होकर आपसे बात कर रहा है, आपको कह रहा है मैंने देखा है तेरे रोने को, मैंने देखा है तेरे कर्जे को, मैंने देखा है तेरे समर्पण को। रात रात पूरी दुनिया को मैं दिखाने वाला हूँ आज। आमीन, मिरेकल करेगा परमेश्वर। यस आमीन। अंधा भिखारी बैठा था एक जगह पर, समर्पण करके वो अपने मुंह के शब्दों को सही कर रहा था। अंधा था, किसी ने बताया उसको, बोलता है कि यहाँ से यीशु मसीह जब जाता है अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। और ऐसा ही किसी ने बताया, कह रहा कि यीशु मसीह का एक चेला है चंडीगढ़ में, बजिंदर सिंह, कहता वहाँ पर जब जाते हैं कर अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। तो उसी समय एक आदमी गेट पर आकर बैठ गया। मैं जब वहाँ से जा रहा था, आज से 6 साल पुरानी बात है, और उसी समय वो थोड़ी देर में गवाही देने के लिए आ गया, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ ये अंधा था। लेकिन मैं उसकी माँ से बार बार पूछ रहा था, मैं अंधा था ये, उसके बाद से पूछ रहा था अंधा था ये। परमेश्वर ने मुझे कहा ये था, मैंने इसको चंगा किया है। हालेलुया। मुझे शर्म आई, फिर मैंने सोचा शायद मैं हाथ रखूंगा चंगा होगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा अंधा भिखारी वहां बैठ गया जहां से यीशु मसीह आने वाला था। आप आंखें तो हैं लेकिन अंधे हैं आज भी। यीशु कह रहा है तुम वहां बैठे हो जहां के बाद तुम यहां से जाने के बाद इसी चर्च में अपनी आशीषों को खुलते हुए देखोगे। आमीन। तुम नहीं देख पा रहे, कह रहा अंधे तो वो है, कह रहा जो मुझे देखते हुए भी देख नहीं पाते, कह रहा सुनते हुए भी कह रहा विश्वास नहीं कर पाते। हालेलुया। आज विश्वास करना है, कह रहा परमेश्वर चमत्कार करेगा। अंधा भिखारी जब वहां पर बैठा था तो उसी समय रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था इसकी तरह, और उसी समय अंधे भिखारी के पास से एक आदमी निकलता है, बोलता है अबे क्या कर रहा है, चल इधर। कहाँ उठ के बैठ गया, मुझे बैठ जा यहाँ पर, चल बैठ। और उसको धक्का देकर यहाँ से हटा दिया। बोलता तेरे को नहीं पता यहाँ से राजाओं का राजा जाने वाला है, इधर बैठ जा, इधर बैठ, यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा। और उसी समय उसको बिठा दिया। लेकिन ये अंधा भिखारी चुप ना हुआ, ये तो कह रहा था अब तो मैं बलवंत हाथ के नीचे आके रहूंगा। हालेलुया। कह रहा है आज तो बलवंत हाथ के नीचे आकर रहूंगा। लेकिन किसी ने कहा बलवंत हाथ कहां पर है? अरे कहां है वो बलवंत हाथ? अरे मैं तो अंधा हूं, मुझे नहीं दिख रहा बलवंत हाथ कहां पर है। लेकिन कहता है जब मैं प्रार्थना करूंगा वो अपने आप आएगा और मेरे ऊपर हाथ रख देगा, मुझे जाने की जरूरत, कह रहा है मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखना आपको स्वर्ग जाकर एक दिन के लिए नहीं भेजूंगा, आप जहां बैठे हो वहीं पर अपनी ताकत दिखाओगे। आज कह रहा परमेश्वर बहुत दूर है आपसे। लेकिन अंधा भिखारी क्या कर रहा था? जोर जोर से मांग रहा था दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर, दया कर। उसी समय वहां से चाटा पड़ा होगा इसको ऐसे, बैठा वहां पर, और बैठे बैठे क्या हो रहा कि उसके पास आसपास से निकल रहा था। लेकिन लोग उसको थप्पड़ भी लगा रहे होंगे, गाली भी दे रहे होंगे, कुछ भी कह रहे होंगे। लेकिन उस समय में भी वो लड़का, वो अंधा भिखारी वहां से उठा नहीं है, बैठा रहा वहीं पर। लोगों ने इसको चुप कराया। इसका मन भी प्रेयर करते करते थक गया और कहने लगा बस कर यार, अब तो प्रभु भी सुनने नहीं वाला। इसके अंदर विचार आए अब तो खुदा तेरी तरफ देखने वाला नहीं है, तुझे प्यार करने वाला नहीं है। बहुत दिन से तू प्रार्थना कर रहा है,
हो सकता है आपकी भी कहानी यही हो आज, लेकिन यहां पर बैठा हुआ रो रहा था ये अंधा, लेकिन इसको कहानी समझ में आ गई, वचन कलाम समझ में आ गया, वो सुसमाचार समझ में आ गया कि मैं तो मांगता रहूंगा, मांगता रहूंगा, मांगता रहूंगा। और ये तो मांगता ही रहा, मांगता ही रहा, मांगता ही रहा, बोलता रहा, मांगता रहा। और थोड़ी देर में यीशु मसीह के पास से निकल गया। लोगों ने कहा, अरे वो देख, जिस भगवान को पर तू भरोसा रखता है, जिसका नाम तूने सुना है, वो तेरे पास से निकल गया। हो सकता है आज आपके बिजनेस में भी ऐसा हो कि आपके बिजनेस में यीशु मसीह आया हो, 2 साल आपका बिजनेस अच्छा चला हो, आपकी घर गृहस्थी अच्छी चली हो, उसके बाद आपका बिजनेस खराब हो गया हो, आपके हालात खराब हो गए हो। क्यों? क्योंकि आपने मांगना बंद कर दिया है। आप अगर मांगते हैं परमेश्वर से, अंधे भिखारी की तरह ये मांग रहा था, मांगता मांगता मांग रहा था, और इसी समय के लोगों ने इसको दुत्कारा, कहा अरे चुप कर जा, लेकिन ये तो फिर भी मांग रहा है। यीशु मसीह के सामने से चला जाता है, लेकिन उसके बाद ये मांगना बंद नहीं करता। इसकी हिम्मत देखने के बाद, इसके मुंह के शब्दों को देखने के बाद कि लोग इसको क्या बोल रहे हैं, इसके विचार क्या बोल रहे हैं। अंधे, कभी डॉक्टर से पूछ ले, तेरी आंखें ठीक नहीं हो सकती, लेकिन इसने कहा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, तू दया कर, दया कर मुझ पर। हालेलुया। दया की भीख मांग रहा था, और उसी समय यीशु मसीह पलट कर आ गया है इसके लिए, और उसको पूछता है, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं? बोलता है, परमेश्वर यही कि मैं देखने लगूं। परमेश्वर ने कहा, मैंने देखा है जिन लोगों ने तुझे दुत्कारा, मैंने देखा है, मैंने देखा लोग तुझे ताने मार रहे थे, यहां तक कि पादरी ने भी तुझे चाटा लगाया। मैं देख रहा था, हो सकता है करा, मैं देख रहा था तुझे, करा तू कहां से चल कर आया है, तू कितने टाइम से भिखारी है, कितने टाइम से तेरे सिर पर कर्जा है, मैं देख रहा हूं। लेकिन जब मैं आज 1 घंटे से देख रहा हूं तुझे, तू तो मुंह खोलना स्टार्ट किया, बंद नहीं कर रहा है। करा ले, मैं तेरी आंखों को खोल देता हूं। आज करा दुनिया देखेगी, आज दुनिया देखेगी। आमीन। और इस लड़के के सिर पर मैंने हाथ रखा, दुनिया देखेगी, करोड़पति हो जाएगा। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं, आपका समर्पण आपको करोड़पति करता है। आपके विचार, अगर आप अपने विचारों में धोखे में फंस जाते हैं, याकूब कभी करोड़पति ना होता अगर अपने विचारों में फंस जाता, उसका मन में फंस जाता, अपने मन में फंसने वाला था। आप किसी के साथ फंसते नहीं है, कोई लड़की आपको फंसाती नहीं है, कोई लड़का आपको फंसाता नहीं है, कोई बिजनेस वाला आपको, ग्राहक आपको फंसाता नहीं है, शैतान आपको फंसाता नहीं है, आपके विचार, आपका मन आपको फंसाता है। अगर आप फिसल गए, परमेश्वर ने देखा है, आपको पश्चाताप करते, आपको हाथ उठाते हुए यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाओ, अपने समर्पण को आज परमेश्वर को बताओ। आज मैं कह रहा हूं, फिर से एक बड़ा गेट आपके लिए खुलने वाला है। आमीन। फिर से एक बड़ा मिराकल आज रात आपके लिए होने वाला है। आमीन। क्या आप तैयार हैं मिराकल कराने के लिए? यस। देखो नीति वचन 6:2 में लिखा, जल्दी से पढ़ेंगे। तो तू अपने मुंह के वचन से फंसा, हाँ, और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। क्या लिखा? इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको, प्रोव्स में करा, इसके 6:2 में लिखा, फिर से पढ़ें। तू अपने मुंह के वचन से फंसा, हाँ, और अपने मुंह की बातों से पकड़ा गया। तू अपने मुंह के वचनों से फंसा, अपने मुंह के शब्दों से। इसका मतलब हम फंसते जब हम प्रार्थना करने के बाद भी बोलते हैं, परमेश्वर पता नहीं तू करेगा कि नहीं करेगा। एक औरत आई, कनानी स्त्री, यीशु मसीह के पास, उसकी बेटी बीमार थी, और यीशु मसीह एक मेज पर बैठकर खाना खा रहा था, और उसी समय वो बोलने लगी, रोटी दे दे। और यीशु मसीह ने कहा, चल, तेरे लिए रोटी नहीं है, ये कह रहा है मेरे बेटे बेटियों के लिए है। उसने कहा, अरे मैं भी तो तेरी बेटी हूं। यीशु मसीह ने उसको डांट लगा कर कहा, कनानी स्त्री को, बोलती है, किस चीज की भूख है तुझे? क्योंकि उसकी लड़की बीमार थी। उसने सोचा, यीशु की रोटी के हाथ मेरी रोटी को अपनी बेटी को खिलाऊंगी, चंगी हो जाएगी। और वो घुटने टेक कर उससे मांगने लगी, कहने लगी, प्लीज ये रोटी मुझे दे दे। उसने कहा, मैंने तुझे कहा 2 बार कि ये रोटी तेरे लिए नहीं है, ये रोटी सिर्फ इजराइलियों के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा हूं उनके लिए, मेरे बेटे बेटियों के लिए है। लेकिन बोलती है, मेरा कसूर क्या है? मैं कनान देश में पैदा हो गई हूं, मैं कनान राज्य में पैदा हो गई हूं,
मेरा कसूर क्या है? बोलती उसने ऐसी बात यीशु मसीह से कह दी है कि उसका मन जीत लिया है। उसने कहा, कह रही कि यीशु मसीह कुत्ते भी तो नीचे गिरा हुआ खाना चूर जो बचते हैं वो खा लेते हैं। उसने कहा, जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरी बेटी चंगी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब वो चेक कर रहा था, वो देख रहा था, वो धुतकार रहा था। जब आपको डांट पड़ती है परमेश्वर की, आपके घर में मसीह में आने के बाद भी अगर आपका नुकसान होता है तो आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर उस नुकसान को देख रहा है। उसमें देखने के बाद अगर आप फिर भी अड़े और खड़े हैं, आज रात नुकसान से डबल नहीं 100 गुना आपके घर वापिस आने वाला है। आमीन। समझ में आया कि नहीं? Yes. यीशु मसीह से हम मांगते हैं, कोरा जवाब मिलता है। पादरियों से मांगते हैं, कोरा जवाब मिलता है। हम क्या करें? इसका मतलब तेरी प्रार्थना कमजोर होगी, तूने पाप किया होगा कोई, यही आंसर मिलता कि नहीं? लेकिन आपको परमेश्वर चेक कर रहा है। आपकी परिस्थितियां किसी मनुष्य का हाथ नहीं, बलवंत हाथ आज रात बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मेरी बेटी के ऊपर तेरा हाथ आ जाए, मेरे बच्चे के ऊपर तेरा हाथ आ जाए, मेरे परिवार के ऊपर तेरा हाथ आ जाए। परिवार पे तेरा हाथ। कितने लोग इस बात के लिए समझ रहे हैं कि मेरे बिजनेस पर हाथ आएगा परमेश्वर का? कितने लोग समझ रहे हैं? मैं शैतानी हाथ की बात नहीं कर रहा हूं। चर्च आमीन बोलने वालों के ऊपर, हालेलुया बोलने वालों के ऊपर, हालेलुया। मैं बादलों में से एक हाथ आता हुआ देख रहा हूं। चर्च आमीन। एलिय्याह को पता था कि वहां पर घंटी बजाने से नहीं, ऊपर देखने से नहीं, घुटनों की ओर मुंह करके और देखता रहा। 7 घंटे प्रेयर किया उसने, और 7वें घंटे के बाद कह रहा एलिय्याह को एक छोटे बादल में से नहीं, बड़े बादल में से एक छोटा सा हाथ निकलता हुआ दिखाई देता है। आमीन। और इसी समय आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। अगर आज आपकी परिस्थितियां नहीं बदली है, परमेश्वर कह रहा है, अगर आज आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको माफ नहीं किया, कह रहा निराशा में मत रहना, चिंता में मत रहना, आपकी परिस्थितियां बदलने वाला हाथ आ गया है। चर्च आमीन। कह रहा मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि मैं तुम्हारा उद्धार न कर सकूं, तेरा बिजनेस न खोल सकूं, मैं तुझे चंगा न कर सकूं, लेकिन तेरे धर्म के कामों ने मुझे तुझसे दूर कर दिया था। लेकिन कह रहा कि आज फिर से इस वचन को सुनने के बाद बहुत सारे लोग अपने सिर पर जो अकेले हैं, लाइफ जी रहे हैं, उनके ऊपर हाथ आ रहा है परमेश्वर का। आमीन। जो आज अपने बच्चों की टेंशन में, अपने बिजनेस की टेंशन में है, मेरा क्या होगा, उनके ऊपर हाथ आ रहा है परमेश्वर का। आमीन। ये भविष्यवाणी है आपके लिए। ओनली फॉर 52 डेज में आपकी दुकान खुलेगी, आपको नजर आएगा, एक टेस्टमनी बनेगी, एक गवाही बनेगी। चर्च आमीन। आपको याद रहेगा कि ये बात परमेश्वर का है, इसने खोली आज। आमीन। जो बंद पड़े हैं दरवाजे, उनके ऊपर यीशु का हाथ लगने वाला है। आमीन। डोर खुलेगा नहीं, टूट जाएगा आज। यस आमीन। डोर टूटेगा, खुलेगा आज आपके लिए सिर्फ यीशु मसीह के नाम में। तैयार हैं कि नहीं आप? यस। सारे बोलो हालेलुया। 2 लेडी थी मेरे चर्च में आती थी, जेठानी दरानी, हरियाणा की थी। एक बोलती थी, पादरी कब मेरा बच्चा बाहर जाएगा? मैंने कहा जाएगा बहन, जाएगा बहन। वो हर संडे मेरे कान खाती, मैं उसको बोलता विश्वास कर, जाएगा जाएगा। दूसरी के सिर पे हाथ रखता, दूसरी बोलती अपने पड़ोसी को चूटी मार के उठा दो, बोलो उठ जा। सारे बोलो हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? दूसरी पर हाथ भी नहीं रखता, और दूसरी को कहता, वो कहती पापा आप मेरे लिए बस एक विश्वास वाली भविष्यवाणी कर दो, आशीर्वाद दे दो मुझे, बस मुझे विश्वास है आज मेरा बच्चा विदेश चला जाएगा। और मैंने उसको कहा जा, तेरे मन ने मेरे इसको बोलने के लिए मजबूर कर दिया। आज मैं बोलता हूं तेरे लिए, तेरा बच्चा जल्दी जाए और पीआर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और वो लड़का गया और परमेश्वर ने मिरेकल कर दिया उसके साथ यीशु मसीह के नाम में। 6 महीने के अंदर पीआर उसके हाथ में। जो काम नहीं हो सकता, संभव है, वो संभव हो गया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आज आपके ऊपर वो दया वाला हाथ आ रहा है। आमीन। बरकत वाला हाथ आ रहा है। आमीन। चंगाई वाला हाथ आ रहा है। चर्च आमीन। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल करने वाला हाथ आएगा। आमीन। आमीन बोलकर उसे रिसीव करो। यस आमीन। उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हम जल्दी से, जेनेसिस चैप्टर 31 के 32 में देखें क्या लिखा। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए, याकूब सुनो, याकूब जब वहां पर था तो उसका मामा उसको चोरी के इल्जाम में फंसाने के लिए आ गया। बोलता है मेरे भगवान की मूर्तियां तू उठा कर ले गया। लेकिन उसने, वो बड़ा अच्छा संत था, सब काम उसने अच्छे किए, लेकिन एक गलती वो कर बैठा। क्या कर बैठा? वो अपने मुंह के शब्दों को संभालना भूल गया। हम जब टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, दुखी होते हैं, समस्या में होते हैं,
तो हम कई बार मुंह के शब्दों को गलत कर देते हैं। हाँ, तो इसने क्या किया अपने मुंह के शब्दों से, देखो। हाँ, जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए हाँ। वह जीवित ना बचेगा। हाँ। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले उसे भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले ले, क्योंकि याकूब ना जानता था कि राहेल ग्रह देवताओं को चुरा ले आई है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसी की पत्नी ने अपने बाप का सामान चुरा लिया, क्योंकि उसका विश्वास था उस भगवान पर, और वो उसे उठा कर ले आई, और उठा कर ले आई उसको, और उसके पति को मालूम नहीं था। और उसके पति ने कहा कि जिसने भी चोरी की हो वो मर जाए। अपने मुंह के शब्दों को सही नहीं किया। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही तो करते हैं। देखा ना, आदमी लोग रात को आते हैं, अपना पैंट उतार के पर्स उसमें होता है, खूंटी पे टांग देते हैं, और औरतें आती हैं रात को, पर्स निकाल के उसमें से 2000 के निकालने, कहती बेवड़ा कहीं का, पी नहीं है इसने, खराबी करने हैं, चोरी कर लो इससे अच्छा। और चुरा लेती हैं। आदमी सुबह उठते हैं, यार पैसे किसने निकाल लिए, कहती है पता नहीं दारू पी के गिर आया होगा, कहीं नाम हमारा ले रहा। अगले दिन फिर चोरी होती है, 200 ले जाएगी बाजार में सब्जी लेने के लिए, 10 रुपए की सब्जी लाएगी, 180 उसकी जेब में, झूठ बोल देगी। कपड़ा लेने जाएगी, 200 रुपए का सूट ले आएगी, 5000 का बताएगी, सारा उसकी जेब में। जितनों को सच कह रहा हूं, जितनों को चुभ रही है ये बात, अपने लिए ताड़ी बजा लो आज। सुन रहे हैं कि नहीं? औरतें आज भी मसीह में होने के बाद ऐसा काम करती हैं। और एक दिन उस आदमी ने क्या कहा, गुस्से में आ गया, बोलता जिनने मेरे पर्चे पैसे गड्ढे होते लाते टूट जाए। और अगले दिन भाई साहब उसकी जनानी रिक्शे पे टांग रखे हुए आ रही है। उन्होंने कहा भगवान इतना प्यार करता हूं तेरे से, अब रोटियां कौन पोएगा, कपड़े कौन धोएगा। कह रही तेनू कपड़े तो होंदी पई है, मेरी लत टूट गई। कह रही तू ही मुंह तो कटिया सी, मर जे जिन्हें चोरी की थी। कहता हाँ तूने करी चोरी। तो आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि हमारे मुंह के शब्द जब गलत होते हैं बच्चों के लिए, परिवार के लिए, तो हम नुकसान को देखते हैं। कह रहा है हमारे मुंह के शब्दों की वजह से, कह रहा है कई बार हमारी प्रेयर रुक जाती हैं, हमारे प्रोफेसियां रुक जाती हैं। आज हमें अपने मुंह के समर्पण को सही करना है। आज मुंह से आज बोलो, आज मुंह से अंगीकार करना है, अपने मुंह के शब्दों को सही करना है। अपने हाथों को उठाओ और कहो आज परमेश्वर मैं अपने मुंह के शब्दों को सही करूंगा। इजराइलियों ने कह रहे हैं कि 3 दिन उनको जब खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, मुंह से कुड़कुड़ाने लगे, और परमेश्वर ने उनके लिए प्रोफेसी किया था मूसा के थ्रू कि तुम्हें मैं प्रॉमिस लैंड में लेकर जाऊंगा, कनान देश में लेकर जाऊंगा। लेकिन बहुत सारे लोग 1,44,000 में से जंगल में मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि उनके मुंह के शब्द सही नहीं थे। आज भी बहुत सारी आशीषें आपकी मरी पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि आपके मुंह के शब्द सही नहीं है। आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रॉमिस करने की जरूरत है। बोलो आज मैं अपने कैरेक्टर को साफ करूंगा परमेश्वर, मैं अपनी जुबान को साफ करूंगा परमेश्वर, जुबान को साफ करूंगा, मैं सही अंगीकार करूंगा, मैं सही अंगीकार मैं अपने बच्चों को आशीर्वाद दूंगा। मैं अपने बच्चों को आशीर्वाद अगर मेरी बेटी ने गलती कर भी ली है तो भी मैं उसको आशीर्वाद देता हूँ आज यीशु मसीह के नाम में। मेरे बेटे ने अगर गलती कर ली है मैं आशीर्वाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। आज रात को ये ना कहे मैं पापी हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने आपके गुनाह माफ कर दिए आज। आमीन। उसने अपना प्रॉमिस आपके साथ कर दिया है। आमीन। जितने मुझ पर विश्वास करेंगे सब के सब आशीर्वाद को देखेंगे आज। यस आमीन। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। आमीन। आज विश्वास करना, आज अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मेरी आर्थिक तंगी चली गई आज। मेरी आर्थिक तंगी चली गई आज। कितने लोग मकान बिल्डिंग बनाने से पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? प्लाट लेते हैं। याद रखना, जितने लोग मकान बनाने से पहले प्लाट ले रहे हैं, ऐसे ही करें नौकरी लेने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करना जरूरी है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आज रात एक ऊंची बिल्डिंग आमीन बोलने वालों की बनने वाली है। आमीन। पेड़ से अच्छा फल लेने के लिए पानी देना पड़ता है, यस और प्रॉफिट बजिंदर से अच्छा फल लेने के लिए दान देना पड़ता है। यस। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जो मेरे चर्च में लेंटर डलवाएगा, किला शेर बब्बर शेर बनकर आए कोई, उसके लिए भविष्यवाणी करता हूँ। मैं कह रहा हूँ 100 मिलियन परमेश्वर उसको देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हजारों मिलियन देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगले साल आप छोटे नहीं रहेंगे, याद रखना। ये आपको विश्वास करना है। पेड़ हूँ मैं, पेड़, मैं ATM मशीन हूँ। भाई साहब मुझे लात मारोगे कुछ नहीं मिलेगा, खुश करोगे 100 का नहीं 2000 का बाहर आएगा। विश्वास कर रहे हो? विश्वास करना है।
आज अपने हाथों को उठाओ और हिम्मत नहीं हारना। आज आपकी परिस्थितियां बदलने वाली है मेरी प्रोफेसी करने के बाद। यस आमीन। जितने हर ब्रांच में बैठे हैं, हाथ उठा रहे हैं, मैं इसी समय उन एंजल को भेजता हूं और इसी समय 21 दिन में आपकी सिचुएशन बदल जाए। आमीन। आपका बिजनेस बदले, आमीन। बैंक बैलेंस बदले, आमीन। आपकी रिपोर्टें बीमारियों की उड़ जाए, नॉर्मल हो जाए आमीन। यीशु के नाम में। Amen. बोलो आई एम सप्लायर, बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो मैं सप्लायर हूं। कौन हूं मैं? सप्लायर। सप्लायर। क्या बेच रहा हूं? क्या बेच रहा हूं? कुछ लोग कह रहे होंगे बुराई करने वाले, तेल पानी। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसके मुंह में 3 बिच्छू जाए अंदर। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए मैं एक सप्लायर हूं। क्या हूं? सप्लायर। मैं अनॉइंटिंग वाटर ऑयल सप्लायर नहीं, मेरे पास एक अनॉइंटिंग है। यस। पौलुस और पतरस ने कहा जो हम आज मेरे चर्च में गवाहियां आती हैं, आप लोगों को सुसमाचार सुनते हुए और गवाहियां देते हुए देखते हो। जब मैं आपके पर सप्लाई करूंगा इस अनॉइंटिंग को, आप अपने घर में खड़े होकर छत पर गवाहियां देंगे। सप्लाई, आमीन। सप्लाई, आमीन। आमीन। मैं सप्लाई करता हूं उस अभिषेक को आई रिसीव। आमीन। और दिन बदल जाए, आमीन। परिस्थितियां बदल जाए, आमीन। हालात बदल जाए। आमीन। याद रखना, मैं देख रहा हूं ऐसे लोगों को कि वो 3 दिन के बाद कहेंगे हाँ सच्ची साढ़े हालात बदल गए। यस, यस आमीन। विश्वास कर रहे हैं? यस। कह रहे बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया, बदल गया, बदल गया, सारा जीवन बदल गया, बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया, बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया, बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया, बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया। रूहे पाक दी संगत दे नाल, रूहे